हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ। आज मैं फ्रेंड्स आपसे बातें करूंगा GERD के अबाउट, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये GERD क्या है, इसके क्या काउज हैं, अगर कोई पेशेंट GERD से सफर कर रहे हैं उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, हमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्या मैनेजमेंट होंगे इसके और इसके क्या ट्रीटमेंट है। आइए फ्रेंड्स, तो आज बातें करते हैं GERD के अबाउट। ये GERD क्या है? द स्टमक कंटेंट मूव इन ओसोफेगस थ्रू द LES नोन एज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। अगर स्टमक का कंटेंट लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू ओसोफेगस में जाता है उसे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। उसी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में बहुत सारे एसिड भी ओसोफेगस में मूव होते हैं जिसे GERD कहते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये GERD जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल ये 2 कंडीशंस में होते हैं, इन द कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड इन द कंडीशंस ऑफ प्रेगनेंसी। चिल्ड्रेन के कंडीशंस में क्या होते हैं? बिलो द 1 ईयर चिल्ड्रेन, 1 वर्ष से कम के बच्चों का लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर वीक होता है, उतना मॉडिफाइड नहीं होते हैं, इस कारण से उसे GERD डेवलप होते हैं, जिसे कि फिजियोलॉजिकल GERD कहते हैं। इन द कंडीशंस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, उसमें बहुत से हार्मोन्स का फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत इंक्रीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को वीक कर देते हैं और GERD डेवलप होता है। आइए बातें करते हैं पैथोलॉजिकल GERD के बारे में। If any disorder, LES weak, lower esophageal sphincter weak, and disease develop, known as pathological GERD। आइए बातें करते हैं कि ये पैथोलॉजिकल GERD के क्या क्या काउज हो सकते हैं। मोर एसिडिक ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अगर गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो रहे हैं, उस कंडीशंस में क्या होता है, मोर एसिडिक क्या करता है, स्मूथ मसल को वीक कर देता है, सेल्फ रिलैक्स कर देता है। दूसरा जो काउज है वो है H पाइलोरी इन्फेक्शन। अगर किसी को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशंस में भी GERD हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है स्ट्रेस। अगर बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उस कंडीशंस में भी GERD होते हैं। फास्टिंग, अगर आप बहुत ज्यादा फास्टिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा व्रत रख रहे हो तो उस कंडीशंस में भी GERD होते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस जो देखे जाते हैं, अनटाइमली फूड इनटेक। आपका खाना खाने का, भोजन करने का टाइमिंग ठीक नहीं है, जब मन हुआ तब खा लिए, तो इस कंडीशंस में भी आपको GERD हो सकते हैं। स्पाइसी फूड, स्पाइसी डाइट, फास्ट फूड, अगर ये आप बहुत ज्यादा इनटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा ले रहे हो तो उस कंडीशंस में भी आपको GERD हो सकते हैं। मोर अल्कोहल इनटेक। क्या होता है कि जब आप ज्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं तो वो डायरेक्ट नर्व पे एक्ट करता है, और डायरेक्ट नर्व पे एक्ट करके LES को वीक कर देता है, जिससे कि GERD डेवलप होते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्या करता है, LES को डैमेज कर देता है, लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर को डैमेज कर देता है और इजिली फूड स्टमक से ओसोफेगस में चले जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो तो इस कंडीशंस में भी आपको GERD हो सकते हैं। तो ये हुआ आपका काउज, GERD डेवलप होने के काउज। आइए तो अब बातें करते हैं कि अगर कोई पर्सन GERD से सफर कर रहे हो तो उसमें क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बेल्चिंग, पेशेंट के द्वारा बताया जाता है कि सर बहुत ज्यादा खट्टी खट्टी डकारें आ रही है। सावर टेस्ट इन माउथ
बहुत अजीब ढंग का स्वाद आ रहा है, खट्टी खट्टी स्वादें आ रहे हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन, जीईआरडी के पेशेंट को बहुत ज्यादा मुंह में लार बनता है, बहुत ज्यादा सलाइवेशन होता है। थ्रोट इरिटेशन, बहुत ज्यादा एसिड के रिफ्लक्स होने के कारण, एसिड के ओसोफेगस में आने के कारण थ्रोट में इरिटेशन होता है। इसे कभी कभी स्वेलोइंग में भी प्रॉब्लम होते हैं, कुछ फूड्स वगैरह, लिक्विड्स वगैरह स्वेलिंग करने में इसे प्रॉब्लम होते हैं। इपीगैस्ट्रिक पेन, इसे इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेन भी देखने को मिलता है। हार्ट बर्न के भी कंडीशंस देखे जाते हैं। चेस्ट पेन के भी कंडीशंस देखे जाते हैं। तो ये सब जो है सिम्टम्स हैं जीईआरडी के। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको बराबर देखे जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, तो ये जीईआरडी के कंडीशंस हो सकते हैं। अगर आप जीईआरडी से सफर कर रहे हैं तो आपको क्या जांच कराने चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए? तो एक इन्वेस्टिगेशन होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से आपको पता चल जाएंगे कि आपके एलईएस का क्या कंडीशंस है। आप सीबीसी भी करा सकते हैं, सीबीसी से भी आपको पता चल जाएंगे कुछ एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या कुछ इन्फेक्शंस हैं, उसके कारण भी एलईएस वीक हो गए हैं और जीईआरडी डेवलप हो रहे हैं। ये है आपके इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशंस कराने से पता चल जाता है कि लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या कंडीशंस है और ये जीईआरडी डेवलप हो रहे हैं। बातें करते हैं कॉम्प्लिकेशन के अबाउट। अगर आप अनट्रीटेड रख रहे हो ऐसे डिजीज को, जीईआरडी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आगे हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ओसोफेजाइटिस, आपके ओसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो सकते हैं क्योंकि बार बार वहां पे एसिड का रिफ्लक्स हो रहा है। ओसोफेजियल अल्सर हो सकते हैं कि बार बार एसिड के बॉम्बार्डिंग से, एसिड के जाने से वहां पे ओसोफेजियल अल्सर भी हो सकता है। ओसोफेजियल टीयर, आपके ओसोफेगस वहां पे टीयर कर सकते हैं, फट सकते हैं। हाइटस हर्निया के भी कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। बैरेट्स ओसोफेगस क्या होता है? जनरली ओसोफेगस स्क्वैमस, लोअर जो ओसोफेगस होता है स्क्वैमस सेल का बना होता है। वहां पे बार बार एसिड के रिफ्लक्स से, एसिड के बम्बार्डिंग से वहां पे स्क्वैमस सेल कॉलमनर सेल में चेंज कर जाते हैं, जिसे कि बैरेट्स ओसोफेगस कहते हैं। तो आपके ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपके डेवलप हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसा साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से मिलें। इसे अनट्रीटेड ना रखें, इसे नजरअंदाज ना करें। आइए बातें करते हैं कि अगर कोई पेशेंट जीईआरडी से सफर कर रहे हो तो हमें क्या क्या मैनेजमेंट करने चाहिए, क्या क्या बचाव करने चाहिए। एवॉइड स्पाइसी सावर डाइट। आप स्पाइसी डाइट, सावर डाइट को एवॉइड करें, यूज नहीं करें। एवॉइड फास्ट फूड, आप बाहर के भी खाने को एवॉइड करें, फास्ट फूड एवॉइड करें। ईटिंग टाइमली, आप खाना टाइमली खाएं। जो ड्यूरेशंस होते हैं दो खाने के बीच, उस ड्यूरेशन को मेंटेन करें। आप स्मोकिंग को एवॉइड करें, अल्कोहल को एवॉइड करें। आफ्टर ईटिंग जस्ट नॉट स्लीपिंग, आप तुरंत खाना खाने के बाद ना सोएं, थोड़ा बहुत टहल लें, उसके बाद आप सोने जाएं। एवॉइड प्रोन पोजीशन आफ्टर ईटिंग। बहुत सारे लोग का आदत होता है पेट के बल सोना, खाना खाए और पेट के बल जाके बेड पे सो गए, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप प्रोन पोजीशन खाना खाने के बाद एवॉइड करें। टाइमली ईटिंग, आप अपने खाने को टाइम पे खाएं, टाइम पे लें। ये है आपके मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट करके आप अपने को जीईआरडी से बचा सकते हैं। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के अबाउट, कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के अबाउट जो कि जीईआरडी के प्रॉब्लम से मुझे ठीक करता है, मुझे बचाता है।
फर्स्ट मेडिसिन जो है वो है कार्बोवेजिटेबल्स, कार्बोवेज। और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं एज लाइक रुबिनिया। आपको खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आ रहे हैं, रिफ्लक्स हो रहे हैं, तो रुबिनिया इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द ट्रीटेड ऑफ GERD। और मेडिसिन है एज लाइक सल्फर, नक्स भूमिका, कालमेघ मदर टिंचर्स भी आप यूज कर सकते हैं। ये हो गए आपके ट्रीटमेंट। बाकी फ्रेंड्स, आपको GERD के अबाउट जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ट्रीटमेंट के भी अबाउट अगर आपको कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देन लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।